स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका केआर डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम कुछ आपके लिए विशेष लेकर के आए हैं। और विशेष ये है कि जो आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, जो पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमने कलेक्ट किए हैं, लगभग सारे ही। और कुछ क्वेश्चन सेल्फ मेड भी हैं, लेकिन इनका जो स्टैंडर्ड है वो अप टू एग्जाम रखा गया है। तो जो नेक्स्ट जो आपका जो एग्जाम आ रहा है उसके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बहुत ही फायदेमंद होगा। और सारे के सारे आ जाओ। ओके, तो मैं थोड़ा सा बता दूं, मैं मुकेश चौधरी हूं और आपको ये जो सेशन है, ये जो क्लास है, ये मैं करवा रहा हूं। ओके, तो हम चलते हैं पहली स्लाइड के ऊपर। पहला क्वेश्चन है कि 15 गेस्ट वर इनवाइटेड टू डिनर पार्टी। 15 गेस्ट वर इनवाइटेड टू डिनर पार्टी। अब हमको इसके अंदर ए, एन और डी प्लस नो आर्टिकल। कुछ लोग कहते हैं आर्टिकल 3 होते हैं, कुछ लोग कहते हैं आर्टिकल 4 होते हैं। लेकिन जब कोई आर्टिकल होता ही नहीं तो ये चौथा कैसे हो गया, आई डोंट नो। लेकिन ज्यादातर लोग इसको 4 आर्टिकल मानते हैं। ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे 3 कह लो, 4 कह लो, नो आर्टिकल को चौथा आर्टिकल बोल लेते हैं। ओके, तो 15 गेस्ट वर इनवाइटेड टू डिनर पार्टी, हमें इसमें ए, एन, डी या नो आर्टिकल भरना है। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर आएगा डी। क्या आएगा? इसके अंदर आएगा डी। और रीजन इज दैट कि जो डिनर पार्टी है ये आइडेंटिफाइड है यहाँ पर, क्योंकि सुनने वाला और देखने वाला दोनों लोगों को ये पता है कि किस डिनर पार्टी की बात हो रही है। तो अगर आइडेंटिफाइड है, कोई भी नाउन आइडेंटिफाइड है, तो उसमें दी का यूज होगा। आपको मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूं। अगर कोई नाउन काउंटेबल है, सिंगुलर है और नॉन आइडेंटिफाइड है, तो वहां यूज करेंगे हम ए और एन का। और कोई भी नाउन, इसमें तो काउंटेबल सिंगुलर की बात की गई है ए, एन के अंदर, और दी के अंदर कोई भी नाउन हो सकती है। केवल शर्त इतनी सी है कि आइडेंटिफाइड होना चाहिए। अगर आइडेंटिफाइड है तो आप बेधड़क दी का यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, दूसरा है क्रिकेट। ये देखो आपके सामने, आई प्ले क्रिकेट। तो आपको पता है कि नेम ऑफ द गेम्स, गेम्स के नाम के पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ओके, नंबर 3 है दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। अब जो ब्रिक है ये है आपकी मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन है वो प्लूरल के अंदर जनरली नहीं जाती है। तो ये जो एस लगा हुआ था ये इसके अंदर गलत है। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक। हम कहते भी हैं कि ये मकान ईंटों का बना हुआ है, ईंट से बना हुआ है, या हम कहते हैं पत्थर से बना हुआ है। ये नहीं कहते पत्थरों से बना हुआ है। अच्छा, एक क्वेश्चन सेम और आया हुआ है आपके एग्जाम के अंदर, और वो है द रेड फूड इज मेड ऑफ स्टोन। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, मैं आपको ये क्लियरली बता देना चाहता हूं कि इसमें स्टोन्स का यूज नहीं होगा, उसमें भी स्टोन का यूज होगा। द रेड फूड इज मेड ऑफ स्टोन, नॉट स्टोन्स। तो इसमें भी ब्रिक का ही यूज होगा। ओके, अब देखते हैं दिस साड़ी इज फॉर सेल। दिस साड़ी इज फॉर सेल। तो ये जो फॉर सेल है ये इंग्लिश के अंदर एक फ्रेज है जिसके अंदर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें भी कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, तो कट। ही गोट ए जॉब एट एज ऑफ 20। अब ये जो एज है ये मॉडिफाइड हो रही है प्रीपोजिशनल फ्रेज से, ऑफ 20, और ये है यहां पर आपकी नाउन। तो हम यूज करेंगे दी का। मैं आपको इसका एक छोटा सा रूल बता देता हूं। अगर कोई नाउन आए प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज आए तो आप हमेशा दी का यूज कीजिए। और प्रीपोजिशनल फ्रेज किसको कहते हैं? कोई भी प्रीपोजिशन होती है और उसके बाद में एक दो वर्ड होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशनल
फ्रेज। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे आते रहते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो आप इसका विशेष ध्यान रखिए। ओके, ही इज अंडर ट्रायल प्रिजनर, तो अंडर ट्रायल ये भी एक फ्रेज है, ये जो है आपकी अंडर ट्रायल ये एक फ्रेज है, और इसके बीच में हम किसी भी आर्टिकल का जनरली प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसमें भी कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हेन टू टेक योर लंच, तो दोस्तों लंच के लिए बोला गया है, तो जो नेम ऑफ फूड्स हैं उनके साथ में हम आर्टिकल का प्रयोग जनरली नहीं करते हैं। अगर इसके पहले एडजेक्टिव होता, इसके पहले लंच के पहले एडजेक्टिव होता, तब यह आर्टिकल का प्रयोग एकदम ठीक था। अगर आप मेरे से पढ़े हुए हैं तो मैंने आपको पढ़ाया है कि नेम ऑफ फूड्स के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, जब एडजेक्टिव आता है तभी इसके साथ में यूज होता है। और एक बात और, डिनर एक ऐसा वर्ड है, खाने का एक नाम है, जो बिना किसी एडजेक्टिव के भी आर्टिकल ले जाता है। और रीजन इज दैट जब हम किसी के सम्मान में कोई पार्टी या भोज आयोजित करते हैं, तब हम वहां पर आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ओके, गिव मी एन आवरली रिपोर्ट, तो रिपोर्ट यहाँ पर सिंगुलर है, आइडेंटिफाइड नहीं है, तो यहाँ यूज हो जाएगा एन का। और ये जो आवरली है ये है यहाँ पर एडजेक्टिव, और ये है आपकी नाउन, तो इसमें एन का यूज होगा। क्यों होगा? वोवल साउंड है, सीधी सी बात है। हियर वी हैव वन डे ट्रैफिक, हियर वी हैव वन डे ट्रैफिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर हमने चूज किया है। जो ट्रैफिक है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब ऐसी कौन कौन सी और नाउन हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से? तो दोस्तों इसके अंदर एक है लाइट, लाइट का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपका मनी, मनी तो एग्जाम के अंदर आता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और एक और इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से आपके टाइम, टाइम है वो अनकाउंटेबल भी है और काउंटेबल भी है। वैसे तो अनकाउंटेबल ही है, लेकिन कुछ जगह पर इसको हम काउंटेबल कर सकते हैं। इसी तरीके से जो लाइट है वो भी अनकाउंटेबल है, लेकिन कुछ जगह पर डिफरेंट सेंस में लाइट का भी हम यूज काउंटेबल के रूप में कर सकते हैं। और मनी का मनी बिल्कुल नहीं होगा, इट इज टोटली अनकाउंटेबल। ओके, आई एम लुकिंग फॉर सुटेबल सेल्समैन, आई एम लुकिंग फॉर सुटेबल सेल्समैन, तो यहाँ पर स्पष्ट बात है, ए का यूज हम करेंगे। अब इसके साथ ही मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बता देना चाहता हूं, और वो क्या है? सेल्समैन के अंदर ये जो एस है इसका यूज होता है। तो अगर कभी ये वर्ड आ जाए तो इसको भी थोड़ा सा आप देख लेना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी हम यहां पर यूज करेंगे दी का, और इसके दो रीजन हैं दी के यूज करने की। नंबर एक, सुपरलेटिव डिग्री है। नंबर दो, अगर कभी भी कोई भी कहावत हो या ईडियम हो, तो आप उनके साथ में जैसी कहावत है उसमें जो लिखा हुआ है, अगर वहां ए है तो ए आएगा, दी है तो दी आएगा, उसमें चेंजेस नहीं होता है। कहावतें नियमों से ऊपर उठ के चीजें हैं, आपके नियम वहां पर काम नहीं आएंगे बिल्कुल भी, जो आर्टिकल्स के हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक बार क्वेश्चन आया था, मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन क्या था। ए लिटिल नॉलेज, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। अब हमने देखा यहां पर ए का यूज हुआ है, जो लिटिल है वो यहां पर एडजेक्टिव का रोल अदा कर रहा है, और जो नॉलेज है वो है नाउन। नॉलेज क्या है? नाउन है। अब ये जो नॉलेज है ये इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन।
अनकाउंटेबल नाउन वो होती हैं, बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कि जिनका प्लूरल नहीं बनता है उनको हम अनकाउंटेबल कहते हैं। तो नॉलेज का प्लूरल नॉलेज नहीं होता है कभी भी, लेकिन फिर भी ए का यूज कर रखा है। अब आपसे आप में से कोई ये पूछे कि सर ए का यूज कैसे हो गया, तो भाई मेरे इसमें कोई रूल नहीं, जैसा लोग बोलते हैं इंग्लैंड के हम उनको फॉलो करते हैं और वो बोलते हैं, और वो कहते हैं कि आप कहावतों को रूल्स के ऊपर रखिए। और इंग्लिश है उसकी जो ग्रामर है वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, उसमें एक्सेप्शंस भरे पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने संस्कृत की तरह ग्रामर बना दी हो, हमने रूल्स को बहुत टाइट कर दिया, जबकि उन्होंने रूल्स को इतना टाइट नहीं किया। और यही वजह है कि ये लैंग्वेज आज जिंदी है और हमारी संस्कृत म्यूजियम में चली गई। ओके, आई हैव एन एल्डर सिस्टर, आई हैव एन एल्डर सिस्टर, वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज एरोप्लेन, तो इसमें वेरी इजी, दिस इज एन एरोप्लेन। अब इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एरोप्लेन का एरोप्लेन्स हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक वर्ड है और वो है एयरक्राफ्ट। क्या है? एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट का सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम है, दोनों क्या है? सेम है। इसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं किया जाता है, इसको प्लूरल नहीं बनाया जाता है। जैसे मैं ये कह सकता हूं कि 1 एयरक्राफ्ट और 3 एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट्स नहीं होगा। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से रखना। लेट्स डिस्कस द मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। आपका फिर वही जो मैंने शुरुआत में बताया था, यहां पर यूज होगा दी का, और रीजन इज दैट कि जो मैटर है ये आइडेंटिफाइड हो गया ऑफ सोशियोलॉजी से। और ऑफ सोशियोलॉजी क्या है? ये है एक फ्रेज। क्या है? प्रीपोजिशन फ्रेज। तो यहां पर हम यूज करेंगे इसका। सी इज एन अगली गर्ल, सी इज एन अगली गर्ल। यहां पर क्या हो रहा है? वोवल साउंड है, गर्ल सिंगुलर है, नो प्रॉब्लम। ही गॉट जॉब, जॉब का जॉब्स हो जाता है, ही गॉट ए जॉब, लेकिन जो वर्क है वो अनकाउंटेबल है, तो वर्क्स नहीं होता है, ये वर्क्स नहीं होता है। और अगर आपने वर्क्स किया तो फिर उसका सेंस अलग निकलेगा, और इसका मतलब होता है राइटिंग्स। जैसे मैं कह सकता हूं कि द वर्क्स ऑफ मिल्टन आर वेरी फेमस, तो यहाँ वर्क्स का मतलब निकला अब कि जो मिल्टन की रचनाएं हैं वो बहुत फेमस हैं। ये है मेरे दोस्तों बात। नेवर टेल ए लाई, ये फिर कहावत आ गई, नेवर टेल ए लाई। ओके, माई फादर हैज गिवन, इसमें एन है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है। माई फादर हैज गिवन 100 रुपी नोट, तो ये नोट एक है, तो हम यूज करेंगे यहां पर एक का। किसका यूज करेंगे? एक का, क्योंकि यहां पर ये है नाउन असलियत के अंदर, और 100 है वो डिटर्मिनर है, और रुपी है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये यहां पर नाउन का काम कर रहा है। ओके, चलो फिर आगे देखते हैं कि यू नीड फॉर हॉलीडे, तो इसके अंदर यूज होगा सीधा सीधा एक का, यू नीड फॉर ए हॉलीडे। ओके, पर्पज ऑफ हार्ड लाइफ इज टू डू वेल इन लाइफ, कि जिंदगी का जो उद्देश्य है हार्ड जिंदगी का, उसका यह है कि हम हमारी जिंदगी में बेहतर करें, टू डू वेल इन लाइफ। तो अब पर्पज से पहले हम यूज करेंगे दी का। किसका यूज करेंगे? दी का। और रीजन इज दैट कि यहां पर जो नाउन है वो है पर्पज, और ये जो ऑफ हार्ड लेबर है ये है प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो जो पर्पज है ये आइडेंटिफाइड हो गया कि हार्ड लेबर का कारण, हार्ड लेबर का कारण। ओके, दी के यूज प्रीपोजिशन फ्रेज वाले काफी सारे आ रहे हैं, हम देख रहे हैं ये। अब देखो आगे, ही इज प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, तो प्रेसिडेंट नाउन है, ऑफ द पार्टी इसकी वही प्रीपोजिशन फ्रेज बन गई, तो हम यहां पर यूज करेंगे दी का। किसका यूज करेंगे दोस्तों? दी का। ओके, हम यूज करेंगे यहां पर दी का। अब एक और है,
ही इज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, तो यहाँ पर भी जो प्रेसिडेंट है वो आपका आइडेंटिफाइड है। लेकिन एक जगह ऐसी है इंग्लिश के अंदर जहां पर प्रेसिडेंट के साथ में दी का यूज नहीं होता। अगर आप बता सकते हैं तो बताइए, आपका मोस्ट वेलकम। और अगर आप नहीं बता सकते तो आ जाओ, मैं बताता हूं। अगर इलेक्ट वर्ब हो, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आए और फिर प्रेसिडेंट आए, तब हम यूज नहीं करेंगे दी का। जैसे मैं आपको बताऊं, वी इलेक्टेड नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या प्राइम मिनिस्टर कह दो। वी इलेक्टेड रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट, तो इन दोनों सेंटेंसों के अंदर हम दी का यूज नहीं करेंगे। तो इस फॉर्मेशन में अगर प्रेसिडेंट आ जाए तो दी का यूज नहीं होगा, और इस फॉर्मेशन में आ जाए जो आपके सामने है, इसमें दी का यूज होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण फिर एक सेंटेंस आया है, और ये भी कहावत है, मैन इज मोर्टल। भगवान बुद्ध ने कहा था सबसे पहले कि जो इंसान है वो क्षणिक होता है। क्या होता है? क्षणिक होता है। तो जो मैन है, इसके साथ में हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था, मैन तो लिखा हुआ है, इसके साथ में अगर वो मैन आ जाए प्लस आर्ट आ जाए, साइंस आ जाए, और साइंस के बाद में एक वर्ड और है डेथ। अगर इनकी जनरल चर्चा हो, डेथ और लाइफ भी है, लाइफ भी इसी में आता है। तो आर्ट और साइंस, मैन वुमेन, लाइफ, डेथ, ये 6 वर्ड ऐसे हैं कि अगर हम इनको कॉमनली चर्चा कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कॉमनली यानी साधारण सर्वसाधारण तौर पर हम इनकी अगर चर्चा करेंगे तो इनके साथ में आर्टिकल का यूज नहीं होगा, और अगर इनको आइडेंटिफाइड कर दिया तो फिर यूज होगा। ओके, मैनकाइंड इज फेसिंग ए ग्रेट डेंजर, अब यहां पर फिर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मानव जाति, पूरी मानव जाति की बात हो रही है। तो अगर मानव जाति, पूरी जाति कोई ग्रेट डेंजर को फेस कर रही है तो उसमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आया आपके लिए। दे आर फादर एंड सन, इस सेंस में भी आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है, जबकि फादर भी सिंगुलर है और सन भी सिंगुलर है। हम ये नहीं कह सकते दे आर ए फादर एंड ए सन, ये ऐसे ही बोला जाता है। वी आर हस्बैंड एंड वाइफ, वी आर डॉटर एंड फादर, वी आर सन एंड फादर, वी आर मदर एंड सन। अगर इस तरीके की कोई सेंटेंस आ जाए तो आपसे तो सलाह है, आप बिल्कुल भी आर्टिकल का यूज मत कीजिए। इसमें है सन सेट इन द वेस्ट, ये लिखा हुआ है सेंटेंस पास्ट के अंदर, ये और भी शोभा मारता अगर इसके अंदर हम एस का यूज करते हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस बना अब। और ये जो हेवनली बॉडीज हैं, जैसे सन है, यूनिवर्स है, मून है, अर्थ है, अगर इनको एज ए हेवनली बॉडीज के रूप में हम दिखाएं तो फिर इसमें आर्टिकल का प्रयोग 100% होगा। और जब इसको हम पूरा नहीं दिखाएं, जब हम इसको पूरा नहीं दिखाएं, इसका छोटा सा पार्ट हम काम में लेना बताएं, तो उसमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूं, बहुत ही काफी बढ़िया सेंटेंस है। आई प्लांटेड ए ट्री, आई प्लांटेड ए ट्री इन अर्थ, बाकी आप सुन लो, इन अर्थ। अब अगर तुम ये चाहो कि ये आपका डॉट डॉट है और कोई कहे कि अब इसमें आप आर्टिकल का यूज कीजिए, तो दोस्तों इसमें कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। आई प्लांटेड ए ट्री इन अर्थ, आई प्लांटेड ए ट्री इन अर्थ, इस सेंस में हम एक छोटा सा टुकड़ा जमीन का काम में ले रहे हैं और यहां पर दी का यूज नहीं होगा। ओके, वी आर आर्म इन आर्म, ये वी हैव आर्म इन आर्म लिखा हुआ है, ये आर है और ये है आपका ईडियम।
और ईडियम से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसके अंदर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। वी लिव साइड बाय साइड, तो साइड बाय साइड में भी हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, ये तो जो ऊपर वाला जैसा क्वेश्चन आया था वैसे चर्चा इसके ऊपर डिस्कशन हो चुका है, तो इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और लास्ट में है विजडम इज स्ट्रेंथ। विजडम है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और यहां पर विजडम की चर्चा हो रही है एक जनरल सेंस के अंदर। किस सेंस में हो रही है? एक जनरल सेंस के अंदर चर्चा हो रही है, तो इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर विजडम को हम आइडेंटिफाई कर दें तो फिर दी का यूज, जैसे आप कह सकते हो इस तरीके से, मैं आपको बताऊं, दी विजडम ऑफ अकबर, अकबर द ग्रेट की बात कर रहा हूं, दी विजडम ऑफ अकबर वाज वेरी फेमस, वाज वेरी फेमस। तो इसके अंदर यूज किया हमने दी का। अब क्यों किया? क्योंकि ये जो विजडम है इसको हमने क्या कर दिया, ऑफ अकबर, ऑफ अकबर से हमने इसके अंदर आइडेंटिफाइड कर दिया। क्या कर दिया? आइडेंटिफाइड कर दिया। तो अब विजडम के साथ में हम आर्टिकल का यूज जरूर करेंगे, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, चलो फिर आगे चलते हैं। राम किल्ड स्नेक, तो इसमें जो स्नेक है वो आइडेंटिफाइड नहीं है, तो जब नहीं है तो हम यूज करेंगे एक का। ही इज एन हेयर टू द क्राउन, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसमें यूज कर रही है एन का, जबकि ये बोलने में थोड़ा सा ऐसे बोला जा रहा है हेयर। क्या बोला जा रहा है? हेयर। और ये हमको साउंड दिख रही है कॉन्सोनेंट की, एंड हेयर। लेकिन अंग्रेज इसके अंदर ए का यूज करता है। किसका यूज करता है? ए का। तो उसी की बात चलेगी यहां पर, तो यहां यूज होगा एन का। ओके, सोहन हैज बीन रीडिंग रामायण फॉर आवर, तो जो रिलीजियस बुक्स हैं, जो महाकाव्य हैं, उनके साथ में दी का यूज होता है, और ये बहुत ही सिंपल है, एन आवर। अब इस एन का मतलब हो गया 1 घंटा। क्या मतलब हो गया? 1 घंटा। ए और एन, इनका मतलब होता है एक, कोई भी एक चीज, किसी भी नाउन के पहले आएंगे तो ये एक जरूर जोड़ेंगे। कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये बार बार एयरफोर्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहां यूज करेंगे हम दी का। जो शेक्सपियर है ये आइडेंटिफाइड हो गया। क्या है? आइडेंटिफाइड। कि कालिदास शेक्सपियर किस तरीके से है, यहां पर तुलना हो रही है क्वालिटीज की, और ऑफ इंडिया है ये इसको क्या कर रहा है? आइडेंटिफाइड कर रहा है। अच्छा, अब एक सेंटेंस और देखिए, जैसे मैं ये कहूं ही इज ए शेक्सपियर, ही इज ए शेक्सपियर। अब ये सेंटेंस सही है या गलत है? ही इज ए शेक्सपियर, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन ऐसे शेक्सपियर और भी हैं, ऐसे शेक्सपियर और भी, जैसे हमारे मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं बच्चे। अब एक लड़का है वो बहुत अच्छा खेलता है, तो मैंने उसके लिए कहा कि ही इज ए तेंदुलकर, ही इज ए तेंदुलकर। ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, लेकिन इसमें और उस सेंटेंस में दी में क्या फर्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। दी में आइडेंटिफाइड हो जाता है, यानी केवल वो एक ही रहेगा, और अगर एक का मैं यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे तेंदुलकर और भी हैं दूसरे इस देश के अंदर, इस मोहल्ले के अंदर। तो आप यूज के ऊपर ये सारी बात चलिए। द गैंगेज इज बेस्ट रिवर, तो यहाँ तो गंगा के साथ में दी का यूज हो रखा है, और फिर यहाँ पर यूज होगा एंड रीजन इज दैट सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हम हमेशा दी का यूज करते हैं। द सनराइज इन द ईस्ट, जो ईस्ट है ये है एक
डायरेक्शन का नाम, जैसे ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, तो जो डायरेक्शंस होती हैं उनके साथ में हम दी का यूज करते हैं। अब देखो फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गांधी वाज बुद्धा ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो जो बुद्धा है ये अब आइडेंटिफाइड हो गए कि जो गांधी है वो आधुनिक भारत का बुद्ध है, आधुनिक भारत का बुद्ध है। तो हम यूज करेंगे यहाँ पर दी का। अब मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती कि इसको कैसे बुद्धा कह दिया गया। मुझे तो दूर दूर तक लगता नहीं है कि गांधी में कोई ऐसे लक्षण हो जो भगवान बुद्ध के अंदर थे। तुम भी जानते हो यार, बुद्ध कहाँ, गांधी कहाँ। बुद्ध के नाम पर बुद्ध ने जो धर्म चलाया हिंदुस्तान के अंदर वो आज 27 कंट्रीज के अंदर है, और गांधी आप जानते हो, छोड़ो। ही इज ऑनरेबल मैन, तो ये तो बहुत ही सीधा सा है, तो यहां पर यूज होगा एन का। ही इज एन ऑनरेबल मैन। ओके, फिर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ही इज ए गुड मैन, तो यहां पर यूज करेंगे हम ए का। ही इज ए गुड मैन, सिंपल सा है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं। ओके, द यूनिवर्सिटी इज द प्लेस वेयर स्टूडेंट्स रीड। यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहां पर स्टूडेंट पढ़ते हैं। अब यूज करवाया है हमको ए या डी में से किसका यूज करना है। देखो देखें इसको अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया सेंटेंस। तो यूनिवर्सिटी इज ए प्लेस वेयर स्टूडेंट्स रीड। दूसरा, यूनिवर्सिटी इज द प्लेस वेयर स्टूडेंट्स रीड। बताइए आप इसमें क्या है। देखो फिर देखो, यूनिवर्सिटी इज प्लेस वेयर स्टूडेंट्स रीड। यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहां विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो अब कौन सी यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, कोई कंफर्म नहीं है, तो ये कॉमन चर्चा है। तो हम इसके साथ में अगर ए का यूज करेंगे तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेहतर है कि यूनिवर्सिटी इज ए प्लेस वेयर स्टूडेंट्स रीड। ओके, क्योंकि चर्चा कॉमन है, और जब कॉमन चर्चा होती है तो हम यूज करेंगे ए का। ओके, अब देखो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं। प्लीज गिव मी कप ऑफ टी। तो ये तो सभी लोग जानते हो आप, वेरी इजी। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो टी है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। टी मुख्य रूप से अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहां कप लिख करके इसको काउंटेबल बना दिया गया। अगर ये कप नहीं होता, जैसे आई लाइक टी, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ए टी। और लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर टीज भी बोला जाता है, जैसे आई वांट टू टीज या प्लीज टू टीज। तो उस समय इस टीज का अर्थ निकल जाता है 2 कप। उस सेंस में टीज को प्लूरल किया गया है। आई वांट टू टीज, प्लीज 3 टीज, प्लीज 4 टीज, प्लीज 5 टीज, इस तरीके से। ओके, सुरेश कमिटेड क्राइम। तो सुरेश कमिटेड ए क्राइम, सुरेश ने एक क्राइम किया। देयर इज क्लाउड इन स्काई, तो ये तो बहुत इजी है। देयर इज ए क्लाउड इन द स्काई। दोस्तों, स्काई का प्लूरल स्काईज भी होता है, ध्यान रखना। अब वो किस सेंस में होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्काईज ये बिल्कुल, ये खूब चलता है। ये जैसे भारत के ऊपर भारत का आकाश है, पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान का आकाश है, ईरान के ऊपर ईरान का आकाश है। तो अगर हम इनको काउंटिंग सेंस में अगर यूज करें तो फिर हम स्काईज कर सकते हैं कि अलग अलग देशों का बटा हुआ आकाश। और जनरल सेंस में अगर चर्चा हो रही है तो फिर इसमें सिंगुलर ही आएगा। ही वर्क्स इन इंडस्ट्रियल टाउन, ही वर्क्स इन इंडस्ट्रियल टाउन। तो
इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल एन का यूज होगा यहाँ पर। ही यूज एन इंडस्ट्रियल टाउन, और ये टाउन आइडेंटिफाइड नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ही इज यूरोपियन, तो इसमें आएगा ही इज ए यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोपियन। एक वर्ड और है यूनक, EUNUCH, यूनक। यूनक का मतलब होता है हिंजड़ा, तो उसमें भी ए का यूज ही होता है, न कि एन का। ओके, आई विश ऑनरेबल रिगार्ड, आई विश ऑनरेबल रिगार्ड, तो जो रिगार्ड है वो सिंगुलर भी यूज होता है और प्लूरल भी यूज होता है, तो यहाँ यूज होगा एन का। आई विश एन ऑनरेबल रिगार्ड। आई एम ए पुअर गर्ल, बहुत ही क्लियर, देयर इज नो प्रॉब्लम हियर। ही हैज ब्यूटीफुल गार्डन, ही हैज ए ब्यूटीफुल गार्डन, नो प्रॉब्लम। मिल्टन वाज वन ऑफ ग्रेटेस्ट पोइट्स, तो यहां पर यूज होगा सीधा सीधा दी का, कि जो मिल्टन है वो बहुत बड़े कवियों में से एक कवि था। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन फिर से आ गया। इसमें बढ़िया ही है ज्यादातर क्वेश्चन है जो, क्यों? क्योंकि ये सारे आपके एग्जाम में आए हुए हैं लगभग लगभग। ही रीड्स इन HE स्कूल, अब स्कूल से पहले हम यूज करते हैं जनरली नो आर्टिकल। अगर स्कूल का पर्पज ये हो कि जिस पर्पज के लिए स्कूल बना है उस पर्पज से अगर हम स्कूल में जा रहे हैं तो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, और दूसरे पर्पज से जाएं तो हम आर्टिकल का यूज करते हैं दी का। जैसे मान लो मेरे को किसी से मिलना है और मैं स्कूल के अंदर उस आदमी से मिलना चाहता हूँ, तो रास्ते में मेरे से कोई पूछे कि कहाँ जा रहे हो, तो मैं बोलूंगा कि आई एम गोइंग टू दी स्कूल, मैं पढ़ने के लिए नहीं जा रहा वहां क्लास के अंदर, मैं वहां पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ किसी से मिलने के लिए। और ये एक और ही अलग सेंस में यूज करवाना चाह रहा है कि ही रीड्स इन H स्कूल, वो H स्कूल में पढ़ता है, और H स्कूल ऐसी बहुत सारी है, और ये आइडेंटिफाइड नहीं है कि ये जो H स्कूल है ये कहाँ का स्कूल है, कौन से शहर का स्कूल है, ये बिल्कुल एक जनरल चर्चा हो रही है। तो HE, तो यहां पर आएगा N, क्या आएगा? N। अच्छा, अब मैं आपको और बताता हूं उसको, ये एक थ्योरी है इसके पीछे। जैसे मैं किसी स्कूल की बिल्डिंग देख रहा हूं यहां से, मान लेते हैं, और मैं ये कहूं कि देयर इज ए स्कूल, देयर इज ए स्कूल, वहां एक स्कूल है, तो फिर वहां यूज होगा एक का। किसका यूज होगा? एक का। वेरी क्लियर। तो स्कूल में एक का भी यूज हो सकता है, एन का भी हो सकता है, दी का भी हो सकता है, और नो आर्टिकल का भी यूज होता है। एक ही नाउन है जिसके अंदर 4 अपन ने यूज किए हैं आर्टिकल के। तो स्टूडेंट्स इस बात को आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर रखिए कि किस सेंस में स्कूल का वर्ड आ रहा है। अगर उस सेंस के अंदर स्कूल का वर्ड आया तो यूज होगा अकॉर्डिंग टू दैट। तो कभी भी ऐसे मत कहा करो कि इसके साथ डी का यूज होगा, इसके साथ ए का यूज होगा। अब इस हायर लेवल पर एक ही वर्ड के साथ में डिफरेंट डिफरेंट यूज हो सकते हैं, और कुछ निश्चित जगह होती है वहां डी का यूज होता है। तो ये आपका आज पहली क्लास है, और आपको कुछ क्वेश्चन बताए हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है, ये इसके लिए हमने ये सारा प्रयास किया है, और आपके एग्जाम तक इस तरीके का प्रयास हमारा बदस्तूर जारी रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। ओके।